चलो भाई, तो अब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर देख चुके थे। अब हम क्या देखेंगे भाई, सेकंड लेक्चर। तो पहले लेक्चर में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक तो आपको बॉन्ड लाइन डायग्राम बना के देखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? बॉन्ड लाइन डायग्राम वगैरह बना करके देखो, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना देखो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, सारे के सारे क्वेश्चंस की क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। लगभग 30-40 के करीब क्वेश्चन है पहले वाली पीपीटी के अंदर, तो भैया उसे क्या करना है, आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलो आज हम बात करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड टॉपिक के बारे में, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम क्लासिफाई करेंगे। देखो आज हम केवल ये पूरा का पूरा चार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, आज हम ये पूरा का पूरा चार्ट पढ़ने वाले हैं। इस चार्ट को देखिएगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे दो तरह से, एक होते हैं हमारे ओपन चेन और एक होते हैं हमारे क्लोज्ड चेन। तो क्लोज्ड चेन को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक या फिर रिंग बोल सकते हैं। ओपन चेन को हम क्या बोलेंगे, एसाइक्लिक। भाई साइक्लिक अगर क्लोज्ड है तो ओपन चेन क्या हो गया, एसाइक्लिक। ए मतलब नहीं, मतलब वो क्या नहीं है, साइक्लिक नहीं है। या फिर उनको हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक बोलते हैं, क्योंकि वो फैट से क्या होते हैं, डेराइव होते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब ये जो आपके ओपन चेन कंपाउंड है बेटा, ये आपके दो तरह से हैं, या तो सैचुरेटेड होगा या क्या होगा, अनसैचुरेटेड। अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है उसे क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड, और अगर मल्टीपल बॉन्ड है उसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एग्जांपल एल्केन्स हुआ, अनसैचुरेटेड का एग्जांपल एल्कीन्स और एल्काइंस हुआ। डबल बॉन्ड हुआ तो एल्कीन्स हुआ, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो एल्काइंस हुआ। समझ में आ रही बात? अब हम बात करेंगे किसके बारे में भैया, क्लोज्ड चेन के बारे में। क्लोज्ड चेन भी दो तरह से, या तो वो क्या होगी, एरोमेटिक होगी, या फिर वो क्या होगी, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है, जो कि एलिफेटिक साइक्लिक है, यानी साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन एलिफेटिक वाला है। समझ में आ रही बात? यानी कि यही वाली चीज जब साइक्लिक में आ जाती है उसे हम कहां रखेंगे, एलिसाइक्लिक के अंदर रखेंगे। अब एरोमेटिक भी दो तरह का है, एक आता है तुम्हारा होमोसाइक्लिक और एक आता है तुम्हारा हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब सेम, ऐसा साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जिसके सारे के सारे एटम क्या हो भैया, सेम हो। साइक्लिक रिंग के सभी एटम क्या हो, सेम हो, हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक बोलेंगे। और एक हो गया हमारा हेट्रोसाइक्लिक, जिसमें कार्बन के अलावा भी अदर एटम हमको देखने मिलते हैं, लेकिन वो एरोमेटिक होना चाहिए। एलिसाइक्लिक में क्या आ गया, ये आपका होमोसाइक्लिक आ गया, ये भी आपका क्या आ गया, हेट्रोसाइक्लिक, ये भी सेम है। अब जो आपका एरोमेटिक का होमोसाइक्लिक है वो भी दो टाइप का है, एक है बेंजीनोइड, एक है आपका नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड का मतलब क्या है, जिसमें बेंजीन नहीं है। नॉन बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड की खूबी क्या है कि है तो वो होमोसाइक्लिक ही, लेकिन नॉन बेंजीनोइड का मतलब क्या है, नॉन बेंजीनोइड का मतलब ये कि उसमें बेंजीन रिंग के अलावा एरोमेटिक रिंग दूसरी लगी हुई है, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन बेंजीनोइड है, लेकिन है वो बेटा आपका एरोमेटिक ही होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम यहां पर देखते हैं। ये सारी की सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो क्या होगा, ओपन चेन, या फिर क्या होगा आपका क्लोज्ड चेन होगा। अबे होगा क्या, ठीक है, ओपन चेन को हम क्या बोलेंगे, एलिफेटिक बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये फैट से क्या हुआ है, डेराइव हुआ है। उसके अलावा इसे एसाइक्लिक भी बोला जाता है। दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड जिसका एग्जांपल एल्केन्स है, अनसैचुरेटेड जिसका एग्जांपल एल्कीन्स और एल्काइंस है। चलिएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स होते हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का। इनकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है। पढ़ाया ना भी पीछे कि पाई बॉन्ड होगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब जहां पर पाई बॉन्ड नहीं है, रिएक्टिविटी क्या होगी, काफी कम होगी। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पैराफिन के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके लास्ट के नाम में क्या लगेगा, एल्केन। दो वर्ड से मिलकर बना है, एक बना है एल्क और एक बना है एन। एन रिप्रेजेंट करेगा सिंगल बॉन्ड को और एल्क होता है ये रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब है क्या बता रहा है, ये बताएगा आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां पर कितने हैं, ये उसको एक्सप्लेन करने का काम करेगा। समझ में आ रही बात? और इसका जो एल्केन का जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2, यानी जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उस कार्बन के नंबर के डबल से दो एक्स्ट्रा होंगे। समझ में आ रही बात? मैंने बोला कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितनी होगी, डबल से दो फालतू, 4 दूनी 8 और 2 10। मैंने बोला कार्बन 10 है तो हाइड्रोजन कितनी होगी, 10 दूनी 20 और 2 22। डबल से क्या होगी भैया, 2 फालतू होगी। तो ये आपको एल्केन के बारे में क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये है आपका एल्केन के पूरे नाम है। यहां पर कार्बन का नंबर ऑफ एटम बताया जाएगा। कार्बन के लिए ग्रीक नेम वर्ड यूज करेंगे, जो कि कहां पर लिखा जाएगा, एल्क की जगह पर यूज करेंगे। एल्केन लिखना ना, एल की जगह। जनरल फॉर्मूला CnH2n2 है, और सफिक्स, सफिक्स का मतलब है जो नाम हम बाद में यूज कर रहे हैं उसके लास्ट में क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। अगर कार्बन तुम्हारा एक है तो एक के लिए एल्क वर्ड, रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, मैथ। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक। अनडेक और डोडेक तो आते ही नहीं। समझ में आ रही बात? चलिएगा, तो ये आ गया। ठीक है, देखो मैथ मतलब क्या है, एक कार्बन, एन की वैल्यू क्या है 1, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, डबल से 2 फालतू। एक का डबल कितना हुआ 2, 2 फालतू कितने हुए 4, 2 और 2 क्या हो गया 4, तो फॉर्मूला क्या हो गया CH4। समझ में आ रही बात? चूंकि ये एल्केन है तो मैथ के लास्ट में क्या जोड़ दो, एन, तो इसका नाम क्या बन गया, मेथेन। समझ में आ रही बात आपके भैया? 2 कार्बन है एथ,
कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 दूनी 4 और 2 6। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, C2H6। ये क्या हो गया हमारा एथेन। ये हो गया आपका 3 कार्बन पर C3H8 हो गया, इसको हम बोलेंगे प्रोपेन। 4 पर हो गया 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया ब्यूटेन। 5 दूनी 10 और 2 12 पेंटेन। 6 दूनी 12 और 2 14 हेक्सेन। 7 दूनी 14 और 2 16 हेप्टेन। 8 दूनी 16 और 2 18 ऑक्टेन। 9 दूनी 18 और 2 20 नोनेन। 10 दूनी 20 और 2 22 डेकेन। 11 दूनी 22 और 2 24 अंडेकेन। 12 दूनी 24 और 2 26 क्या हो गया, डोडेकेन। समझ में आ रही बात। अब ये तो थी तुम्हारी पूरी की पूरी सीरीज। अब एक चीज और नोट करी तुमने, ये सारी की सारी क्या है भैया, एल्केन ही तो है। अब इनमें डिफरेंस करो, देखो इसमें और इसमें CH2 का डिफरेंस है या नहीं है। इधर एक कार्बन है, इधर 2 है, तो एक कार्बन कम है ऊपर। इधर 4 है, इधर 2 है, तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है ऊपर और नीचे वाले में। क्या इसमें भी CH2 का डिफरेंस है क्या, इसमें भी CH2 का ही डिफरेंस आएगा, एंड सो ऑन इस तरह से। यानी कि अगर ऐसी एक ही खानदान की, एक ही बिरादरी की एक ऐसी सीरीज जिसके सक्सेसिव कंटिन्यूअस मेंबर, यानी कि तुम पहला तीसरा कंपेयर कर लोगे, एक के बाद एक सक्सेसिव कंटिन्यूअस मेंबर में केवल और केवल CH2 का डिफरेंस आ रहा है, तो उस पूरी की पूरी सीरीज को हम क्या नाम देते हैं भाई, उस पूरी की पूरी सीरीज को हम नाम देंगे होमोलोगस सीरीज का। क्या नाम देंगे भाई उसको हम नाम दिया जाएगा होमोलोगस सीरीज का नाम देंगे। तो ये आपने क्या रखना है, याद रखना है। सेकंड हम बात करते हैं एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है किसके मुकाबले में, पैराफिन्स के मुकाबले में, और ये ऑयल के डेरिवेटिव होते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ओलिफिन्स बोलते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड 3 है तो इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन 120, sp2 ज्योमेट्री ट्रायंगुलर पिलर 120 बॉन्ड एंगल है। ओलिफिन्स इसको बोला जाता है। इसके लास्ट में इन वर्ड यूज करेंगे, एल्क की जगह पर क्या कर देंगे, इन। तो जहां पर मेथेन था वहां पर क्या बोल देंगे, मीथीन बोल देंगे। लेकिन इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 नहीं आएगा। ठीक है, वहां पर क्या था, डबल से 2 फालतू, यहाँ पर एल्किन में क्या है, डबल। यानी कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4। कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन 12। कार्बन 9 है तो हाइड्रोजन 18। तो ये सीरीज आपने क्या रखनी है भाई, ये सीरीज आपने ध्यान रखनी है, पूरा का पूरा है। देखिएगा लास्ट में क्या वर्ड यूज किया गया, इन। ओ सॉरी, गड़बड़ बोल देगा। हाँ ठीक है, लास्ट में क्या वर्ड यूज किया, इन। अब इन क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल मेंबर, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में तो आएगा, हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इसीलिए एल्कीन का या फिर एल्काइन का जो सबसे छोटा मेंबर है वो 2 कार्बन का होगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक और याद रखिएगा, इसका कॉमन नेम वाइलिन भी बोलते हैं। तो मैथ के साथ लास्ट में क्या लगा, वाइलिन लगा। तो जैसे एक कार्बन है मिथाइलिन, इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, पेंटाइलिन, हेक्साइलिन। देखो वो अलग है, पेंटाइन, हेक्साइन, ब्यूटाइन वो अलग है, ये वाइलिन है। तो वाइलिन कहाँ लगेगा, वाइलिन भी आपके एल्कीन के नाम के अंदर लगता हुआ नजर आएगा। तीसरा आता है आपका एल्काइंस। एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। तो अगर 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, वहां पर 2 चाहिए। तो इसका भी पहला मेंबर कैसा होगा भाई, 2 कार्बन वाला ही मिलेगा। ज्योमेट्री इसकी लीनियर होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का, सफिक्स लास्ट में क्या लगा देंगे, आइन। ठीक है, जनरल फॉर्मूला है CnH2n -2, यानी कि सबसे ऊपर वाले में +2, बीच वाले में -2 और बीच वाले मतलब सबसे ऊपर वाले में +2, सबसे नीचे वाले में -2 और बीच वाले में क्या हो गया आपका डबल हो गया एग्जैक्ट। ये तुम्हें क्या रखना भाई, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मिथाइन 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन के लिए इथाइन, 3 के लिए प्रोपाइन, 4 के लिए ब्यूटाइन। तो 2 दूनी 4, डबल में 2 कम करने ना, 3 दूनी 6, 6 में से 2 कम कर दिए, 4 दूनी 8, 8 में से 2 कम कर दिए, 5 दूनी 10, 10 में से 2 कम कर दिए, 8 आ गए। तो इस तरह से आपके क्या बनेंगे, इस तरह से आपके यहाँ पर नाम बनते हुए नजर आएंगे। तो ये बेटा तुम्हारे ओपन चेन कंपाउंड क्या होगा, यहाँ पर खत्म हुए। अब क्या आता है आपका, अब आता है क्लोज्ड चेन। क्लोज है मतलब साइक्लिक है, जहां से शुरू हुआ वहीं आ गया। ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक होता है आपका एरोमेटिक और एक होता है आपका एलिफेटिक साइक्लिक, या फिर इसे हम क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक के नाम से जाना जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर होती है, जिसकी कोई खास गंध होती है, खास स्मेल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इनकी खूबी क्या है कि यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, यानी एक डबल बॉन्ड आया फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड आया फिर सिंगल, तो अल्टरनेट पोजीशन पर क्या मिलेंगे, डबल बॉन्ड मिलेंगे। ये भी 2 तरह के होंगे, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है, होमोसाइक्लिक का मतलब है जिसमें केवल और केवल क्लोज स्ट्रक्चर कार्बन एटम से मिलकर के बना हो। ये होमोसाइक्लिक भी फर्दर 2 टाइप के हैं, एक बेंजीनोड, एक नॉन बेंजीनोड। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। ऐसा होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि जिसमें बेंजीन रिंग मेन है वो बेंजीनोड है, जिसमें बेंजीन रिंग के अलावा अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, एरोमेटिक है, लेकिन बेंजीन नहीं है, तो वो क्या हो गया आपका नॉन बेंजीनोड। तो बेंजीनोड का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा, जैसे कि तुम्हारा बेंजीन हुआ, फिनोल हो गया। फिनोल क्या होता है तुम्हारा, ये बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ गया तुम्हारा OH। टाउलवीन में क्या आ गया बेंजीन रिंग के ऊपर, CH3।
ठीक है। नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग आ गई, एंथ्रासीन में आपकी क्या आ गई 3 बेंजीन रिंग आ गई। ये देखिएगा भाई बेंजीन 1 है 2 है 3 है बेंजीन रिंग है ना, ये क्या हो गया नेफ्थलीन एंथ्रासीन। बेंजीन आ गया टोलुइन एनिलीन और फिनोल, सब में क्या कॉमन है, सब में कॉमन है सर बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड आपका बेंजीनोइड कंपाउंड होता है। भाई आपको क्या रखना है, ये याद रखना। नॉन बेंजीनोइड का मतलब क्या है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड तो मौजूद है भाई, एरोमेटिक तो होगा ना, लेकिन बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगी, जैसे कि तुम्हारा ट्रोपोन होगा। अब ट्रोपोन देखिएगा, ये रहा तुम्हारा ट्रोपोन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब तुम अगर इसे ध्यान से देखो तो डबल सिंगल डबल अल्टरनेट है, डबल सिंगल डबल अल्टरनेट पोजीशन पर है, लेकिन क्या ये 1 2 3 4 5 6 7 के 6 कार्बन है क्या, यहाँ पर नहीं है। देखिएगा एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, 4 5 6 7 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाला बेंजीन रिंग नहीं है, लेकिन एरोमेटिक है, अल्टरनेट पोजीशन डबल बॉन्ड है, एरोमेटिक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड हो गया। एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल बोला है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ट्रोपोन। चलिएगा उसके बाद में हम बात करते हैं एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक भी है और हेट्रोसाइक्लिक भी है, मतलब क्या है कि कार्बन एटम तो है ही है, लेकिन कार्बन एटम के अलावा अदर एटम जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि भी वहां पर मौजूद हो सकते हैं। एग्जाम्पल पाइरिडीन, थायोफिन और क्विनोलिन, ये तीनों एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के अंदर हैं, तो आपको क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो ये क्या है भैया आपका, ये आपका फ्यूरेन हो गया, आ गया बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया था फ्यूरेन, पायरान, शुगर, फ्यूरान, फ्रक्टोज वाला, ठीक है। ये क्या आ गया आपके थायोफिन हो गया, अगर ऑक्सीजन की जगह पर क्या लग गया, सल्फर लग गया, और अगर इसकी जगह पर क्या लग गया, नाइट्रोजन, और 5 कार्बन देंगे, यानी कि 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन है, 4 कार्बन और 1 सल्फर है, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, तो ये आपका फ्यूरेन है, थायोफिन हो गया, ये क्या हो गया आपका पाइरिडिन हो गया। अब इसे देखो क्विनोलिन का मतलब क्या है सर, एक तो प्रॉपर बेंजीन रिंग है और दूसरी जो रिंग है एरोमेटिक रिंग है वो हेट्रोसाइक्लिक है, नाइट्रोजन है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्विनोल हो गया। तो ये आपके एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिसमें क्लोज्ड स्ट्रक्चर में, बाहर नहीं, बाहर तो निकाल लो तुम चाहे कुछ ही, क्लोज्ड स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, क्लोज स्ट्रक्चर में कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट भी वहां पर मौजूद होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा एरोमेटिक। अब हम बात करेंगे क्लोज्ड चेन एलिसाइक्लिक, या फिर जो हमारे एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनमें अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड नहीं होते, ठीक है। वे फर्दर हमारे 2 तरह के हैं, एक है हमारा होमोसाइक्लिक, एक क्या होगा हमारा हेट्रोसाइक्लिक है, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक में क्या है कि होमो का मतलब सेम है, केवल और केवल क्या मिलेगा, कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, जैसे कि मैंने क्या बोला, साइक्लोप्रोपेन कार्बन कार्बन है, साइक्लोब्यूटेन हो गया क्या, साइक्लोहेक्सेन, देखो ये साइक्लोहेक्सेन है, ये क्या है, डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन पर, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। देखिएगा साइक्लोप्रोपेन हुआ, साइक्लोहेक्सेन हुआ, पूरा साइक्लोहेक्सेन ओपन, ये हेक्सीन है। अब आप बोलो डबल बॉन्ड, अबे एक ही तो है, अल्टरनेट पर तो पहुंचना नहीं है, उसके लिए मिनिमम वैसे आपको 3 बॉन्ड बेसिकली समझ में आ जाएगा कि कैसे पता लगेगा। तो ये एक ही डबल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्सेन आ गया, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट हम बात क्या करेंगे, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है, एरोमेटिक तो है नहीं, लेकिन है कैसा वो, हेट्रोसाइक्लिक, कार्बन के अलावा अदर एटम जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह भी वहां पर हमको देखने मिलते हैं, जैसा कि ऑक्सीरेन हुआ, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हुआ जो कि कैटलिस्ट के तौर पर यूज होता है, और 1,4 डाइऑक्सेन हुआ, ठीक है। ये देखिएगा ये क्या है तुम्हारा ऑक्सीरेन, रिंग बनी हुई ना, अरे क्या बनी हुई है, रिंग बनी हुई है ना, तो ये ले भैया, ये ले, ये क्या हो तुम्हारा ऑक्सीजन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन क्या था, अबे फ्यूरेन पढ़ा नहीं पढ़ा तुमने, अभी पढ़ के आया ना फ्यूरेन, ए इस तरह से, ये बस ये डबल बॉन्ड हटा दे, बन गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। सारी बात समझ। 1,4 डाइऑक्सेन का मतलब क्या है कि 1 और 1, यानी कि 1 और 2 कार्बन ऊपर है, 2 कार्बन नीचे, और ये क्या है आपके 2 ऑक्सीजन है, तो 1,4 डाइऑक्सेन यहाँ पर ये हो जाता है, ठीक है। अब सवाल ये है सर, जैसे कि अभी आपने पीछे बताया, आपने कहा कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट पर होना चाहिए, अगर साइक्लोहेक्सीन में यहाँ पर अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड हो जाए, डाइईन हो जाए, तो वो एरोमेटिक रहेगा, क्या रहेगा। तो ये चीज अगर हमें पहचान करनी है तो उसके लिए हम पढ़ने वाले हैं अब एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है भाई। चलो तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो तो ये उसके लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है, वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी तो ज्योमेट्री प्लेनर होनी चाहिए, बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए 120 डिग्री। सबसे पहले तो आपको यही 3 चीजें यहाँ पर देखनी अगर आपको कंपाउंड कुछ भी देखना है, समझ में आ रही बात। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एरोमेटिक कंपाउंड की है कि वो हकल रूल फॉलो करता हो। हकल रूल का मतलब है कि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 4n+2 के मल्टीपल में हो, जहां पर n = नंबर ऑफ रिंग होता है। अगर एक रिंग है, क्या है, अगर एक रिंग है तो देखिएगा तो 4 × 1 + 2, 4 × 4 और 2 कितना हो गया, उसके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। समझ में आ रही बात, आ रही बात समझ में, कितना होना चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर यहाँ पर 2 रिंग है
4 + 2 4 दूनी 8 और कितना हो गया 10, यानी कि 6 के बाद 10, 10 के बाद क्या होगा 14, 14 के बाद क्या होगा 18। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ये आपका क्या है, ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक कहा जाएगा। इंपॉर्टेंट और चीज क्या है कि एरोमेटिक कंपाउंड वो होगा जिसमें डबल सिंगल, डबल तो होगा ही होगा अल्टरनेट पोजीशन पर, डबल सिंगल के अलावा यहां पर एक लोन पेयर भी आपको दिखाई पड़ जाए, वो भी एरोमेटिक है। डबल सिंगल के अलावा एक नेगेटिव चार्ज भी अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो वो भी क्या होगा भाई, वो भी यहाँ पर नेगेटिव होता हुआ नजर आएगा। जैसे बेंजीन है, बेंजीन में कितने हैं, एन की वैल्यू रिंग 1 है, तो 1 है तो क्या हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया हमारा एरोमेटिक हो गया। ये हो गया हमारा नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन में 1 2 2 रिंग है, नेफ्थलीन में कितनी रिंग है भैया 2 रिंग है, तो 4 दूनी 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 1 और 1 2 6 2 8 2 10 हो गया। एंथ्रासीन में कितनी रिंग है 3 रिंग है, तो 3 रिंग में 4 3 12 और 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मतलब 7 पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 क्या बन गया हमारा, ये आपके 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब आपके एरोमेटिक कंपाउंड हमारे होते हैं। अब फ्यूरेन देखो भैया, बताओ ये क्या है फ्यूरेन, देखो भैया बताओ, एक ही तो रिंग है, एक ही तो रिंग है, तो एक रिंग में क्या है आपका 1 और 1 2, तो क्या ये एरोमेटिक हुआ? बताओ भाई, क्या ये हमारा एरोमेटिक हुआ है भाई? n = 1 पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमारे, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी तो होगी, हाँ भूल गए, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, एरोमेटिक आ गया। सेम कहानी यहाँ पर है, एरोमेटिक आ गया। सेम कहानी ये तो वैसे भी एरोमेटिक ही है, दिखाई पड़ रहा। ये देख साइक्लोपेरोन, डबल सिंगल और पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 2 4, n = 0 भी कंसिडर की जा सकती है, ठीक है। साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, ये देखिएगा आ रही बात समझ में, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, और ये तीनों के तीनों क्या है हमारे अल्टरनेट पोजीशन पे मौजूद होते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बारे में, हम बात करेंगे एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक का मतलब क्या है सर, वो भी साइक्लिक होगा, वो भी प्लेनर होगा, वो भी 120 डिग्री शो करता होगा, वो भी कंजुगेशन यानी कि डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल लोन पेयर शो करता होगा। लेकिन वो जो हक्कल रूल 4n+2 वाला है, वो उसकी जगह केवल और केवल 4n पाई वाला रूल फॉलो करेगा। एरोमेटिक में क्या है 4n+2 और एंटी एरोमेटिक में क्या है 4n पाई। तो n की वैल्यू ध्यान सुनिएगा, अगर n की वैल्यू 1 रखो तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भैया हमारे 4, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8, 3 रखूंगा तो 12। इस तरीके से हमारे ये कंपाउंड हमारा क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हमारा कहा जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखिएगा, साइक्लोब्यूटा 1,2-डाइईन, क्या है भैया साइक्लोब्यूटा 1,2-डाइईन, कितना बाकी है चलेगा, साइक्लोब्यूटा 1,2-डाइईन कहा गया, ये देखिएगा ये रहा साइक्लोब्यूटा 1,2-डाइईन। क्या सभी के सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है? बिल्कुल है। क्या कंजुगेशन है? क्या डबल सिंगल डबल है? बिल्कुल है। क्या 2 और 2 n = एक ही तो रिंग है, तो 4n 4 × 1 यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यस। तो ये हमारा कंपाउंड क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। देखिए अब 4 है, वहां पर कितने थे 6, वहां पर 2 और 6 से शुरू होता है, ठीक है। साइक्लोप्रोपेनियम एनायन, साइक्लोप्रोपेन हो गया, ठीक है, प्रोपीन और वाई प्रोपीनियम एनायन आ गया हमारा, समझ में आ रही बात सर। ये भी sp2, ये भी sp2 है, कंजुगेशन है डबल सिंगल, ये कंजुगेशन है, 2 और 2 4, आ रही बात समझ में, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब इसको हमने क्या माना, ये भी हमारा एंटी एरोमेटिक हो गया। साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन, कैटायन में क्या होगा देखो, डबल सिंगल पॉजिटिव कंजुगेशन, डबल सिंगल डबल कंजुगेशन, sp2 है कंजुगेशन, 1 और 1 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, एक रिंग हो गई, तो ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा एंटी एरोमेटिक हो गया। ये याद रखिएगा। साइक्लोऑक्टाटेट बहुत एडवांस चला गया भाई, इतना एडवांस आता भी नहीं है, समझ में आ रही बात, इतना एडवांस आता भी नहीं, बहुत एडवांस चला गया। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, ध्यान सुनिएगा, साइक्लोऑक्टा, साइक्लो मतलब साइक्लिक है, ऑक्टा मतलब 8 है, टेट्रा मतलब 4 है, इन मतलब डबल बॉन्ड है। देखो 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होना चाहिए, वहां पे 6 और 10 है ना, 4 × 2, तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या सारे के सारे कंजुगेशन में है, कंजुगेशन में, क्या ये sp2 है, लेकिन ना तो ये एंटी एरोमेटिक है ना ये एरोमेटिक होता, क्योंकि इसकी शेप होती है ये टब शेप, आ रही बात समझ में, जिसमें सारे के सारे बॉन्ड क्या है आपके नॉन प्लेनर होते हैं, प्लेन के अंदर नहीं होते हैं, समझ में आ रही बात आपको। तो इसकी वजह से टब शेप होने की वजह से साइक्लोऑक्टाटेट्राईन बेटा आपका ना तो एरोमेटिक होता है और ना ही क्या होता है एंटी एरोमेटिक होता है। और इसी के साथ हमारा जीओसी का सेकंड लेक्चर क्या होता है भाई, खत्म होता है। अगली क्लास में हम और ज्यादा इसका डिटेल करेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में हमारी क्या शुरू हो जाएगी, नोमेनक्लेचर स्टार्ट हो जाएगी। मुख्य समाचार आज के समाप्त हुए, नमस्कार।